हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। आज सुबह मैं 3:10 पे उठा हूँ। उठने का टाइम तो मेरा था 3 बजे, लेकिन अलार्म बजा एक बार जब 3 बजे तो मैं नहीं उठा, और दोबारा जब 3:10 पे उठा बजा है तो मैं उठ गया हूँ। अभी लैंप जला करके मैं उजाला किया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपने मेन लाइट को जलाने, और जल्दी से जा करके जला देता हूँ। और अब मैं लाइट जला दिया हूँ और जो वो लैंप है उसको मैं बंद कर देता हूँ यहीं से ही। आज के ब्लॉग में मैं सुबह 3 बजे से लेकर के रात को मैं जब सोने जाऊंगा तब तक का मेरा ब्लॉग रहेगा। आज मेरा फुल डे नाइट स्टडी ब्लॉग है। आप सभी को मैं अपने रूम की हालत भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, स्टडी टेबल तो एकदम बिखरा पड़ा है। और इसी तरह बने रहिए ब्लॉग में, आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी अभी मैं सो करके उठा हूँ, इसी वजह से बहुत ज़्यादा उबासी आ रही है क्योंकि नींद लग रही है थोड़ी थोड़ी। तो चलता हूँ बाहर, आप लोगों को बाहर का माहौल भी दिखा दूंगा और थोड़ा सा मैं टहल भी लूँगा। टहलने की वजह से जो मुझे नींद आ रही है थोड़ी बहुत, वो नींद मेरी चली जाएगी और मैं फ्रेश महसूस करूँगा। ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है, सुबह के 3 बजे हैं। तो चलिए आप लोगों को मैं छत पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ बाहर का माहौल। सुबह के 3 बजे बाहर कैसा माहौल रहता है आप लोग खुद देख सकते हैं। और इतना सुहाना मौसम है कि क्या बताऊँ, वो ही बता सकता है जो सुबह उठता होगा। और नहीं तो मुझसे पूछिए, इतना सुहाना मौसम है, क्या बता, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं अभी थोड़ा सा टहल लेता हूँ ताकि मेरी नींद चली जाए, और टहलने के बाद से जाऊँगा नीचे और अपने स्टडी को स्टार्ट करूँगा। टहलने के बाद से आ गया हूँ वापस अपने रूम में और अपने मुंह हाथ को अच्छी तरीके से धुल लिया हूँ। टॉवल से अच्छी तरीके से पोंछ लेता हूँ और पोंछने के बाद से अब मैं अपने बिस्तर को सही करूँगा, क्योंकि जो चद्दर है वो देखिए नीचे गिर रहा है और जो मेरा कंबल है वो बिखरा पड़ा है। तो उसको सही कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने जो चद्दर है उसको सही कर लेता हूँ, उसके बाद से मैं फिर कंबल को फोल्ड करके रख दूँगा। बिस्तर को सही करने के बाद से अब मैं अपने स्टडी टेबल को सही करूंगा। देख लीजिए सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो इसको सही तरीके से लगा देता हूं। और लगाने के बाद से बहुत तेज़ी से प्यास लग रही है तो मैं जा रहा हूं पानी पीने। ये देखिए मटके में आजकल मैं पानी रख रहा हूं, क्योंकि जो बॉटल है उसमें पानी गर्म हो जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल। और आप लोगों को तो पता भी होगा कि मटके में पानी रखने से पानी ठंडा रहता है, गर्म नहीं हो पाता है चाहे जितनी गर्मी पड़ती रहे। अभी मैं मटके से पानी निकाल करके बॉटल में डाल रहा हूँ और मटके का पानी भी ख़त्म हो गया है, कल उसे भी लाना पड़ेगा। और अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, कम से कम 1 डेढ़ गिलास पानी पीऊँगा सुबह सुबह। सुबह खाली पेट पानी ज़रूर पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और ज़्यादा जहाँ तक हो सके गर्म पानी पीना चाहिए, लेकिन गर्मी है तो कौन गर्म पानी पिए, इसी वजह से ठंडा पानी पी करके ही काम चलाना पड़ेगा। और 1 गिलास पानी भर करके रख दे रहा हूँ, उसे बाद में पीऊँगा जब पढ़ाई करते समय अगर प्यास लगेगी तो। और अब मैं अपने डेली स्टडी रूटीन को लिख रहा हूँ अपनी डायरी में, जो छोटी सी डायरी आप लोग देखे भी होंगे। मैं एक छोटी सी डायरी रखता रहता हूँ जिसमें अपने डेली स्टडी रूटीन को नोट करता हूँ। जो भी मुझे पढ़ना रहता है उसको मैं इसी में नोट कर लेता हूँ, जो इसमें लिखा रहता हूँ वही सिर्फ पढ़ता हूँ। डेली मेरा टारगेट यही रहता है कि जो मैं डायरी में लिखा हूँ उसे ज़रूर पूरा कर लूँ। और इस सेशन में मैं सीसेट का एक टेस्ट दे रहा हूँ जो कि विजन आईएएस का है। आप लोग जानते भी हैं कि इस टाइम मैं सिर्फ विजन आईएएस का ही टेस्ट दे रहा हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो बंदा सुबह 6 बजे से अपने दिन की शुरुआत करता था, आज वो सुबह 3 बजे से कैसे अपने दिन की शुरुआत करने लगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसमें परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो सुबह 6 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक पढ़ता था पहले। तो ये प्रक्रिया अपनाते मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, तो मैं सोचा अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करूँ। इसी वजह से आज के दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से ना करके सुबह 3 बजे से कर रहा हूँ। सुबह के टाइम पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, इसी वजह से मैं सुबह के टाइम को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। सुबह के टाइम पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको औरों से ज़्यादा टाइम मिलेगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 6 बजे उठता होगा, मान लीजिए मैं पहले 6 बजे उठ करके पढ़ता था और अब मैं 3 बजे उठ करके पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पहले से 3 घंटा ज़्यादा समय मिल रहा है। और मेरे अगल बगल जितने भी लोग हैं, अगर मैं उनसे 3 घंटे पहले उठ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे उन लोगों से 3 घंटा ज़्यादा समय मिल रहा है। और इसी के साथ मेरा फर्स्ट सेशन समाप्त हो गया। इस सेशन में मुझे 2 घंटे का समय लगा है और टाइम हो चुका है 5:30। 3:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और अब 5:30 बज चुका है। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, देखिए 5:30 बजे उजाला हो गया है एकदम से। और मैं अपने कमरे को बंद करके जा रहा हूँ छत पे, आप लोगों को बाहर का माहौल दिखा देता हूँ। आप लोगों को दिखा भी होगा थोड़ा सा कि आसमान में लालिमा छाया हुआ है, क्योंकि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं सुबह के टाइम कितना शांत माहौल रहता है।
और आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से दिखा दूँ कि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है। और आप लोगों को तो पता भी होगा कि गर्मी के मौसम में जल्दी उजाला हो जाता है, 5 बजे के आसपास तो बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है। तो चल रहा हूँ अब अपने रूम पे और स्टार्ट करता हूँ अपने सेकंड सेशन को। इस सेशन में मैं पढ़ूंगा करंट अफेयर को। आप लोगों को पता भी होगा कि कल मैं करंट अफेयर के संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम से 4 आर्टिकल पढ़ा था और उसका एक आर्टिकल बचा हुआ है 5वां, तो वो है अंतर्देशीय जल परिवहन। इसको पढ़ करके मैं पढ़ूंगा आर्थिक घटनाक्रम के पोर्शन को। इसमें से कम 3 आर्टिकल पढ़ूंगा और संवैधानिक घटनाक्रम से एक आर्टिकल को पढ़ा हूँ, तो दोनों को मिला करके 4 आर्टिकल हो जाएंगे। और मेरा टारगेट यही रहता है कि कम से कम 4 आर्टिकल पढ़ लूँ और वह पूरा भी हो जाएगा तो मेरा सेकंड सेशन भी समाप्त हो जाएगा। आर्थिक घटनाक्रम की पोर्शन का जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सामाजिक कल्याण एवं पूंजी बाजार का संयोजन, और दूसरा आर्टिकल है कृषि क्षेत्रों को रोजगार का स्थानांतरण। और इसी में लास्ट और तीसरा आर्टिकल है सिलिकॉन वैली बैंक की विफलता एवं भारत पर प्रभाव। इसी के साथ आर्थिक घटनाक्रम के 3 आर्टिकल हो गए और चौथा आर्टिकल आप लोगों से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वह संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम के पोर्शन का था। वो आर्टिकल था अंतर्देशीय जल परिवहन। आप लोगों से पहले ही बता चुका हूँ। सुबह सुबह मेरी यही कोशिश रहती है कि अपने स्टडी को प्रोडक्टिव बनाऊं, क्योंकि अगर जब अच्छे से सुबह पढ़ाई हुई रहती है पूरा दिन पढ़ने का मन भी करता है और सुबह के टाइम बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होती है। और आप लोगों से जस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सुबह के टाइम ज़रूर पढ़िए, क्योंकि सुबह के टाइम माइंड फ्रेश रहता है और फ्रेश माइंड के साथ पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से होता है और जो भी पढ़ेंगे वो याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं उतना। तो इसी के साथ मेरा सेकंड सेशन भी समाप्त हो गया है और अब मैं जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, ब्रश करूँगा, उसके बाद से नहाऊँगा। इसी वजह से मैं अपनी ज़रूरत के सारे सामान को ले लेता हूँ, जैसे कि टॉवल, ब्रश, पेस्ट, ये सभी को लेकर के जा रहा हूँ बाथरूम में रख दूंगा तुरंत, ताकि मैं ब्रश करने के बाद से तुरंत नहा लूँ और नहाने के बाद से आऊँगा, नाश्ता करूँगा, उसके बाद से फिर मुझे अपने पढ़ाई को स्टार्ट करना है। इसी वजह से जल्दी जल्दी से मैं जाता हूँ, नहा लेता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं नहा करके आ चुका हूँ और नहाने के बाद से बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। नहाने के बाद से ताजगी सी महसूस होती है। इसी वजह से डेली सुबह नहा लेना चाहिए। और अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा करूँगा नाश्ता। नाश्ता करने के बाद से फिर अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाऊँगा और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर दूँगा। सो गाइस नाश्ता करने के बाद से आ गया हूँ अपने स्टडी टेबल पे और बैठ गया हूँ। अपने अगले सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने बुक्स को थोड़ा सही कर लेता हूँ। बुक्स को सही करने के बाद से स्टार्ट कर दिया हूँ अपने अगले सेशन को। और इस सेशन में मैं जीएस का एक टेस्ट दे रहा हूँ जो कि जियोग्राफी का है। जियोग्राफी का टेस्ट मैं बड़े दिनों के बाद दे रहा हूँ, क्योंकि जियोग्राफी का जो टेस्ट सीरीज था वो यहीं पे छूट गया था गलती से, इसी वजह से मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा था। इसी वजह से जीएस में सबसे पहले मैं जियोग्राफी का ही टेस्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी से यूपीएससी में लगभग 15-20 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। इसी वजह से जियोग्राफी के पोर्शन को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जियोग्राफी ही नहीं, जितना भी सिलेबस है यूपीएससी का, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और करंट, इन सभी को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी वजह से हर पोर्शन को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं किसी भी पोर्शन को यह कह करके छोड़ दूं कि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, तो हो सकता है उस साल उस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे। इसलिए किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, किसी भी पोर्शन को हल्के में नहीं लेना है, सभी को अच्छे से कवर करके चलना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। मेरा ये सेशन भी समाप्त हो गया है और अब सुबह के 9 बज रहे हैं। मेरा समय हो चुका है खाना बनाने का, तो जा रहा हूँ अब मैं खाना बनाने। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं रोटी सेक रहा हूँ। देखिए कुछ रोटियां हो चुकी हैं और ये मेरी जो तावे पे है ये लास्ट रोटी है। दाल तो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसे फ्राई भी कर चुका हूँ और ये लास्ट है रोटी जिसे मैं बना रहा हूँ। फाइनली रोटी भी बन चुका है और मेरा खाना तैयार है। दाल, रोटी और चावल। ये देखिए कल रात का चावल बचा हुआ है, इसी को मैं खाऊंगा, क्योंकि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो खा करके फिर बाद में मिलते हैं दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों खाना खाने के बाद अब मैं स्टार्ट करूंगा अपने अगले सेशन को, और ये सेशन मेरा रहेगा इकोनॉमी का। और ये इकोनॉमी की जो बुक है वो रमेश सिंह की है। लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उसी कमेंट्स में मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन सी बुक पढूं, कौन सी बुक ना पढूं, और बहुत सारी बुक्स को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी एक अच्छे राइटर का बुक ले लीजिए, जैसे कि इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए एक अच्छे राइटर की बुक है। अगर आप लोग कहेंगे तो उन सभी बुक और राइटर का नाम अगली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या तो अगले वीडियो के माध्यम से मैं बता भी दूंगा किस सब्जेक्ट के लिए कौन से राइटर की बुक अच्छी होगी। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे जिस राइटर की बुक लीजिए, हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही बुक लीजिएगा और उसी बुक को खूब अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि
एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 बुक ले लिए और उसी में सिर्फ उलझे हुए हैं, तो ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक सब्जेक्ट के लिए अगर एक बुक लिए रहेंगे तो आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे और उस पे अपनी अच्छी से कमांड बना सकेंगे। अगर एक ही सब्जेक्ट के लिए 3-4 बुक ले लेंगे तो आप खुद सोचिए, यूपीएससी का सिलेबस खुद अपने आप में एक समुद्र है और उसके रास्तों को आप और जटिल बना देंगे तो आप कैसे निकल पाएंगे समुद्र से बाहर। तो इसलिए एक सब्जेक्ट को अगर पढ़ेंगे, एक ही बुक को पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा स्टडी मटेरियल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हो सके तो एक भी बुक मत लीजिए, किसी भी कोचिंग के एक अच्छे टीचर का क्लास नोट्स ले लीजिए और उसी क्लास नोट्स को पढ़िए, वही बहुत है। अभी मैं इकोनॉमी के बुक को पढ़ रहा हूँ और वो सेशन मेरा समाप्त हो गया है और अब मैं स्टार्ट कर दिया हूँ आर्ट एंड कल्चर के सेशन को, इसी को पढ़ रहा हूँ और मेरा ये सेशन भी समाप्त हो गया है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि लगभग ये 4.5 घंटे का सेशन था और शाम के 5 बज चुके हैं। तो और मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो आज मैं बना रहा हूँ मैगी। वैसे तो मैं मैगी हमेशा खाता नहीं हूँ, जब बहुत ज़्यादा मन करने लगता है तभी खाता हूँ। तो आज अभी सोच रहा था कि क्या खाऊँ तो मन किया मैगी बना करके खा लो, इसी वजह से मैगी बना रहा हूँ। मैगी बनाने के बाद से इसे खाऊंगा। आप लोगों को देखने में तो टेस्टी लग ही रहा होगा, देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। खा लेता हूँ, खाने के बाद से थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, रेस्ट करने के बाद से फिर अपने स्टडी को कंटिन्यू करूँगा। आधे ही घंटे आराम किया था तभी मेरे फ़ोन पे कॉल आ गया और वो कॉल मीशो की तरफ से था, क्योंकि मैं मीशो से एक ट्रिमर ऑर्डर किया था। ऑर्डर तो 26 तारीख को ही किया था लेकिन आज आया है। जो पुराना वाला ट्रिमर है वो ख़राब हो चुका है, इसी वजह से मुझे नया मंगाना पड़ा है। ट्रिमर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम लोग अपना दाढ़ी जो है वो दुकान पे नहीं जाके करवाते हैं, क्योंकि दुकान पे जाते हैं तो कम से कम 50-60 रुपये दाढ़ी बनवाए लगता है। इसी वजह से ट्रिमर से हम लोग खुद अपने हाथों से ही काट लेते हैं, क्योंकि 50-60 रुपये कौन देने जाए हर हफ्ते। इसके पहले जो चीज़ें आप लोगों ने देखी वो था ट्रिमर का कंघी जो ट्रिमर में लगता है, और उसके बाद जो बड़ा सा था वो था चार्जर। और ये है ट्रिमर, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा, इसमें बुद्ध भगवान का चित्र बना हुआ है और इसकी बॉडी जो है वो मेटल की है, इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये पीछे जो देख रहे हैं यही है ऑन ऑफ बटन, इसको ऑन करते ही ट्रिमर चलने लगा है बहुत तेज़ी से। और अब शाम के 7:30 बज गए हैं तो बाहर निकल के आया हूँ थोड़ा घूमने टहलने, और घूमने टहलने के बहाने थोड़ा सा पहले जूस पी लेता हूँ, मैंगो शेक। जूस तो हमेशा पीना ही चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और उसके बाद से आगे हमें सब्ज़ी लेने, देखिए ये है मार्केट हमारे यहाँ का, तो अभी मैं यहाँ से सब्ज़ी लूँगा, उसके बाद से जाऊँगा रूम पे। आज मैं बनाऊंगा भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है भिंडी की सब्ज़ी खाए और बहुत ज़्यादा मन भी कर रहा था, इसी वजह से मैं कहा आज भिंडी की सब्ज़ी ही बनाते हैं। और हरी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करती हैं, तो इसलिए हरी सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए। खाना बनाने और खाने के बाद आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं खाना खा चुका हूँ और अब मेरा चलेगा रिवीजन सेशन। तो अब मैं जाऊँगा थोड़ा सा रिवीजन करूँगा, उसके बाद से 11 बजे के आसपास सो जाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तभी के लिए बाय बाय।